अंग्रेजों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है और हम लोग टूट रहे हैं। हम बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, जबकि बर्थडे मनाते हैं दिया जलाओ घी का। तो कोई तरीका है बर्थडे का? कोई तरीका है? वारे हिंदू, हो क्या गया है तुम लोगों को? रामायण पढ़ रहे हो, रामायण कर रहे हो, रामायण नवधा रामायण चला रहे हो और बर्थडे मना रहे हो, केक काट रहे हो। और केक किसका बनता है? अंडे का, मुर्गी के अंडे का केक बनता है। और हमारा गौ माता का दूध का, खोआ का अगर पकवान का और उसका चीज लाओगे घर में, उसका रसमलाई लाओगे और घर में बांटोगे तो तुष्टि, पुष्टि, तंदुरुस्ती हमको मिलेगा और हमारे बच्चों को मिलेगा। रामायण ये सिखाता है, रामायण ये बता रहा है, पर बताने वाला केवल दूसरे धुन में है। यूट्यूब के चक्कर में, फेसबुक के चक्कर में मेरे को कोई फॉलो करे, मेरे को कोई लाइक करे, मेरे को सब्सक्राइब करे, मेरे को ऐसा करे, मेरे को वैसा करे। सारा संसार इस धूल में पागल हो गया है और सनातन धर्म जो है आज रो रहा है। आज हमारे किचन में, रसोई घर में, अन्नपूर्णा भंडार में जहां हमारी माता भोजन बनाती है, वहां से कोई भूखा नहीं जाता। याद रखना, द्वापरिक के बाद दुर्वासा ऋषि 5 पांडवों के यहां चले गए थे और माता द्रौपदी बर्तन मांज के साफ करके इकट्ठा पलट दिए थे। और दुर्वासा ऋषि अपन इच्छा अनुसार भोजन करने वाला महात्मा और भयंकर क्रोधी, ओखर श्राप में कोई नहीं बचत रही थे। तो ओखर पेंदी मना ना न के बित्ती कर चावल के सीधा चटके रहे, ठोकन कोर मोकर। अब वो देख बताओ, वो अन्नपूर्णा माता, वो सती के ओकर विश्वास के, ओकर प्रेम के, और जब स्नान करे गई सूर्य भगवान अर्घ दे दुर्वासा ऋषि, तो ओम तत्सत पेट भर गए एक दाना। और वही दाना ला सुदामा के खा के भगवान कृष्ण अपन 2 लोग का दान कर दे रही से। यही अन्नपूर्णा क्षेत्र है, यही अन्न है। और हमारे किचन में, आज के भाषण किचन, लेकिन वो कहा किचन अन्नपूर्णा भंडार, रसोई भंडार, अनसुईया भंडार, सीता भंडार, सती भंडार, अन्नपूर्णा भंडार, ऐसे कहन। और वही भंडार में मुर्गा छना थे तो मछली पका थे, छन 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 करा थे। ये वारे हिंदू, हो क्या गया तुमको? न दूध है, न करौनी है, न खोवा है, न मलाई है, न रसगुल्ला है, केवल भाषण ही भाषण है। कौन समझाए, कौन रोके, किसकी बात मानेगा? कोई किसी की बात नहीं मानता। मेरा 64 साल उम्र हो गया और 7 साल से मैं चिल्ला रहा हूं, 7 साल की उम्र से। बताओ तुम्हें किसको दुर्गा चालीसा याद है? गणेश की स्तुति किसको याद है? हनुमान चालीसा किसको याद है? और राम स्तुति किसको याद है? किसी को याद नहीं है। एक मुसलमान का बच्चा, 3 साल का बच्चा अपनी पूरी कर्मा पढ़ देगा, पूरी नमाज पढ़ देगा, और एक ईसाई प्रार्थना कर देगा, लेकिन एक हिंदू बेटा खड़ा होकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता। जय श्री राम करने में उसको लज्जा आती है, माँ बाप के पैर पड़ने में शर्म आती है। ऐसे हिंदू हो गए। रामायण को देखो, रामायण में क्या कर रहा है, क्या सिखा रहा है रामायण। हम उसको नहीं सीख रहे हैं ना, इसलिए गरीबी में भटक रहे हैं, इसलिए हम दर दर ठोकर खा रहे हैं, इसलिए हमारी सपना पूरी नहीं होती, इसलिए मेरा बेटा अच्छा शिक्षा नहीं पा सकता, इसलिए मेरा बेटी अच्छा उस स्थान में नहीं पहुंच सकता। जो पहुंचता है उनकी माता पिता का प्रेम है, उनकी त्याग, उनकी तपस्या है, दूसरा कुछ नहीं है। इसी बात को, लोभ का इच्छा, जिस व्यक्ति को, जिस बालिका को, जिस बालक को अगर लोभ हो गया, समझ लो उनकी बंटा धार हो गया, छत्तीसगढ़ी भाषा में। और काम को केवल स्त्री की काम को, ये मर्द लोग भी, पुरुष लोग भी उसको, अपने को पुरुष प्रधान देश बना दिया भारत देश को। जबकि भारत देश में गृह पत्नी, ज्यादा पूरी हो रहा है, स्टार्ट कर दूंगा। नहीं बढ़िया है। भारत देश में, भारत भूमि में गृह पत्नी को गृह लक्ष्मी का संज्ञा दिया गया है, राइट। भारत देश में, भारत संस्कृति में, रामायण गीता भागवत पुराण में गृह स्त्री को, घर पत्नी को लक्ष्मी का संज्ञा दिया गया है। अब बोलो आज लक्ष्मी के साथ क्या होता है, कितना दुर्व्यवहार होता है। तो रामायण यही सिखा रहा है क्या? यही बता रहा है कि आज 21 साल आपके काम हो गया और 30 साल मेरे हथनी काम हो गया, और आरती में 15 आदमी रहता है मेरे गांव में। अब बोलो माथा पटकू क्या अपना? कौन क्या करे, किसको समझाए, किसको डांटे? हम लोग खुद मूर्ख हो गए, हमारी सिंग जाम गया है और पूछ भी निकल गया है, हम लोग असुर हो गए हैं, हमारा सुर का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, रामायण की गहराई में उतरो। जितना गहरा होगा कुआं, उतना मीठा पानी होगा। गहरा अगर ऊपर में है तो पानी
कंकरा होगा, खारा होगा, कैसेला होगा, जो गहरा कुआं होगा उतना अमृत मीठा जल होगा। तो इतना गहरा समुद्र में इस मानस गंगा में बैठे हैं तो इनको ध्यान पूर्वक सुने। ध्यान का मतलब आंख मूंदना नहीं है, आंख मूंद के सुनना नहीं है। तो ध्यान पूर्वक गाड़ी चलावे रहे जा सकते बिलासपुर, देखो ध्यान पूर्वक जावे जा सकते स्कूल, तो ध्यान कर आंखी मूंद के चलाई मोटरसाइकिल और चला दी का हुई दुर्घटना हो जी, हाथ को टूट मर गई। ध्यान के मतलब होश में रहना, अपने ध्यान को अपने दिमाग में रखना, आंखों में बसा के रखना, ये ध्यान है। आइए तब काम वासना में फंस के ये सारा संसार जो है हम सबको भ्रमित कर रहा है, लालच से फंसा रहा है। आगे एक भजन सुनेंगे, प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।